if each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। हमें ये बताना कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था आपको, सेकंड करा दिया था, थर्ड करा दिया था। आज मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। रिलेशन आर इन द सेट जेड of all integer defined as r equals to this is an integer। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना कौन से सेट की बात करता है। इसने सेट लिया इंटीजर्स का। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है किस रूल को हमें फॉलो करना है। रूल दिया है ये रिलेशन नीचे आर में, एक्स वाई, एक्स और वाई में एक रिलेशन है। कैसा? अगर एक्स में से हम वाई को माइनस करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर एक्स में से वाई माइनस करते हैं। एक्स और वाई क्या चीज़ हैं? एक्स और वाई आपके इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए, अगर आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए से आपको वन एलिमेंट लेना है। सेट जेड से एक एलिमेंट लेना है रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको जेड से 2 एलिमेंट लेने हैं और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए जेड से आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, कोई भी 3 एलिमेंट। कैसे? आप देखिए, आर है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और जेड का इंटीजर का सेट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर का सेट है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो इस जेड में से कोई एक एलिमेंट आपको लेना है। हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स इनमें से कोई एक एलिमेंट है। तब देन रिफ्लेक्सिव में x का x से ही रिलेशन चेक करेंगे। x रिलेटेड x, अगर x से रिलेटेड है, कौन से रूल से है? x में से अगर हम x माइनस करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए। तो x माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपका? 0। और 0 क्या है बेटा? 0 इज एन इंटीजर। तो x से रिलेटेड हो गया, देयरफॉर x इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव कंप्लीट। अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए जेड में से आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। हमने 2 एलिमेंट ले लिए, एक्स एंड वाई बिलोंग टू जेड, बिलोंग टू जेड। देन एक्स रिलेटेड वाई, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इस रूल को हमें लेना है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर हमने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अब भी इंटीजर ही रहेगा। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें y में से x माइनस करना है। y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। सिमेट्रिक में हमें रिवर्स रिलेशन दिखाना है। अगर x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया y रिलेटेड x, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। क्लियर? आता है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए z में से आपको 3 एलिमेंट काउंट करने हैं, 3 एलिमेंट लेने हैं। लेट कर लिया हमने एलिमेंट x y z बिलोंग टू z। इस सेट में से हमने 3 एलिमेंट ले लिए। देन तब x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड z फॉर ऑल x y बिलोंग टू z। ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की। अगर x y से रिलेटेड है और एंड y z से रिलेटेड है तो क्या होगा? अगर x y से रिलेटेड है, रूल क्या कहता है? x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस जेड इज एन इंटीजर। इस रूल को फॉलो करते हैं हमें आगे चलना है। अब हमने क्या कर दिया?
इन दोनों इंटीजर को ऐड कर दिया, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, y से y, x माइनस जेड इज इंटीजर। इसका मीनिंग ये हो गया x रिलेटेड z, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। 1 का 5th पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशन r इन द सेट A of human being in a town at a particular time given by R। आपका रूल ये दिया है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। क्या रूल दिया? x रिलेटेड y, अगर x y से रिलेटेड है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x और y सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। अब ये x y क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं इन ए टाउन, टाउन में ह्यूमन बीइंग्स हैं सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इनमें से एक सिंगल एलिमेंट लेना है और सिमेट्रिक के लिए हमें इसमें से 2 एलिमेंट लेने हैं और ट्रांजिटिव के लिए इसमें से हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। कैसे लेंगे देखिए। अब भाई इस रूल के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। x रिलेटेड y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। रिफ्लेक्सिव लेट x बिलोंग टू ए, सेट ए में से हमने एक एलिमेंट लिया x, और x का x से ही रिलेशन हम चेक करेंगे। x रिलेटेड x, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, हमें यहाँ से x रखना है बस, x का x से रिलेशन करना है। x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, इसलिए x से रिलेटेड हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम 2 ह्यूमन बीइंग लेंगे, इसमें से x एंड y सेट ए से, देन x रिलेटेड y, अगर x y से रिलेटेड है, x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस अकॉर्डिंग टू रूल। अगर x y हमें क्या शो करना है, हमें ये बताना है कि y भी y पहले y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये बताना है। रिवर्स रिलेशन, अगर x y सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, अब हमें ये बताना है y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, दिस इज ट्रू। तो y रिलेटेड x, तो r इज सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव। लेट ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे सेट ए से। सेट ए क्या है? ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, x एंड y z, x y एंड z बिलोंग टू ए, देन x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड z, इट मीन्स x and y works at the same place and y और z works at the same place। तो इसका मतलब होगा अगर x y एक सेम प्लेस पर वर्क करते हैं और y और z भी सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, तो हमें दिखाना कि x और z कौन से प्लेस पर काम करते हैं। तो x और z भी सेम प्लेस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, वहीं जहाँ x y वर्क करेंगे, y और z भी वहीं वर्क कर रहे, तो x और z भी उसी प्लेस पर वर्क करेंगे। तो x रिलेटेड z वर्क्स एट द सेम प्लेस, तो x रिलेटेड z हो गया, दिस इज ट्रांजिटिव। ये पार्ट भी ऐसा ही है आपका, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, जैसे वर्क था सेम प्लेस पर वर्क कर रहे थे, ऐसे ही लीव सेम लोकेलिटी में ये लीव करते हैं, ऐसे ही आपको ये करना। ऐसे ही ये x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, एग्जैक्टली 7, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल लेंगे, सिंगल एलिमेंट लेंगे सेट ए से, x रिलेटेड x, x एंड x आर नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, 7 सेंटीमीटर टॉलर। x कभी भी कोई भी अपने आप से बड़ा या छोटा नहीं होगा। x इज नॉट टॉलर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर,
तो x डज नॉट रिलेटेड x, तो x इज नॉट रिफ्लेक्सिव। y बिलोंग टू a, देन x रिलेटेड y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर x y से बड़ा है, x ग्रेट टॉलर है y से, तो y x से टॉलर नहीं होगा, स्मॉल होगा उससे, तो इसलिए y डज नॉट रिलेटेड x, तो x इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे, x y z बिलोंग टू a, देन x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड z। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x y से कितने सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर, एंड y एग्जैक्टली कितने सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर। तो x और z में कितना डिफरेंस आ गया, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। भाई x y से कितने सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, y z से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। तो x और z में जो डिफरेंस आया वो 14 सेंटीमीटर का आ गया, 7 सेंटीमीटर का तो नहीं आया, तो इसलिए x z से रिलेटेड नहीं है। अगर x z से रिलेटेड नहीं है तो x इज नॉट ट्रांजिटिव। x इज वाइफ ऑफ z, x इज वाइफ ऑफ z, इसको बताना x इज वाइफ ऑफ z, सॉरी y, x इज वाइफ ऑफ y, इसको हमें बताना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव हेडिंग डालिए और y, रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ रिलेशन लेंगे, x अगर सेट A को बिलोंग करता है देन तब x रिलेटेड x इज नॉट वाइफ ऑफ x, x अपने आप के कोई भी हस्बैंड, कोई भी वाइफ नहीं हो सकता, x इज नॉट वाइफ टू इट सेल्फ, तो x डज नॉट रिलेटेड x इज नॉट रिफ्लेक्सिव। x एंड y बिलोंग टू A, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेंगे सेट A के, उसने कहा x रिलेटेड y, x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, हमें क्या दिखाना, y x की वाइफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर x वाइफ है y की तो y क्या होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ तो नहीं होने का, नहीं, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y डज नॉट बिलोंग टू x, तो x इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, x एंड y एंड z बिलोंग टू A, देन x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड z, उसने कहा अकॉर्डिंग टू रूल x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कभी भी, ये कोई सिचुएशन ही नहीं बन पा रही इसमें। x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है और y z की वाइफ है, तो कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी यहाँ। जब कोई सिचुएशन नहीं बनती, नो सिचुएशन होगी, तो ये कैसा हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। नो सिचुएशन में ट्रांजिटिव केस बनता है। अगर x y से रिलेटेड है तो y भी z से रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी सिमेट्री ट्रांजिटिव बनेगा आपका। अगर यहाँ ये से रिलेटेड हो ही नहीं सकता, x अगर y है y की तो y z की नहीं हो सकती। नो सिचुएशन की जब भी कंडीशन बनेगी तो वो ट्रांजिटिव केस बनेगा। करना है क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर ऑल आर का मतलब है यहाँ रियल नंबर, क्या मतलब है यहाँ रियल नंबर, डिफाइंड एज r इक्वल्स टू, ये रिलेशन है कोई a का b से, a का b से रिलेशन इस तरह से है, a लेस देन इक्वल b स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये बताना है हमें कि ये रिलेशन
न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव। सबसे पहले सेट देखे कौन सा सेट है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में से कोई एक रियल नंबर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिया आप रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में आप क्या करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे। लेट ए बिलोंग टू आर। आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर। देन अब हम रूल को फॉलो करेंगे। रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ रिलेशन लेंगे, ए का रिलेशन ए से ही लेंगे। किस ढंग से लेंगे ए का रिलेशन ए से, ए लेस देन पी ए स्क्वायर। अब ये रखेंगे, यहाँ भी ए, दोनों ए का ए से रिलेशन, तो ये आ जाएगा नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉर सम ए बिलोंग टू आर। ये ट्रू नहीं है। देयरफॉर सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक हेडिंग डालिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में से क्या करेंगे, जो सेट हमारे पास रियल नंबर का है उसमें से 2 रियल नंबर हम लेकर चलेंगे। लेट ए बी बिलोंग टू आर, देन ए रिलेटेड ए बी implies that a less than equals to b square, but implies b is not equal to a square for some a b belong to R। अगर a लेस देन b स्क्वायर है तो b डज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल नंबर ले लिया हमने 1, दूसरा रियल नंबर b की वैल्यू ले ली हमने 2। अब देखिए, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 तो 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1 लेस देन 4 हो गया। क्लियर हो गया। पर 2 लेस देन नहीं हो सकता 1 से, तो ये रिवर्स रिलेशन हो गया। वी हैव ए रिलेटेड बी या ए बी बिलोंग टू आर, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए रिलेटेड बी बट बी डज नॉट रिलेटेड ए। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में भी आप शो कर सकते हैं और ए रिलेटेड बी भी शो कर सकते हैं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या दिखाएंगे आप, 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, देन ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, इम्प्लाई दैट अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए लेस देन बी स्क्वायर होगा एंड बी लेस देन सी स्क्वायर होगा, बट ए डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम ए बी सी
बिलोंग टू आर। इसे समझने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर काउंट कीजिए आप। फॉर ए इक्वल टू 4 ले लिया हमने, बी इक्वल टू -3 ले लिया और सी इक्वल टू 1 ले लिया। ये 3 रियल नंबर ले लिया हमने यहाँ से। अब अगर हम इनका रिलेशन कराते हैं, वी हैव ए रिलेटेड बी एंड B related C, but A related C does not related C, so are not transitive। एक ही जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं ये रिलेशन के अंदर, तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। अगर हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर, यहाँ पुट करके देखेंगे सारी वैल्यू को, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी। यहीं तक करना, कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने